हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 25 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 दिसंबर 2020। आज हम क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आज ही आपको क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बता रखी हैं। यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, प्रिया और रिया। ये दोनों एक कंटेमिनेंट जोन की बात करें, मतलब जहां पर कोरोना वायरस, कोरोना के पेशेंट है उसकी। ठीक है, तो क्या बात करेंगे about how an area can quickly become a contaminant zone within a few days. There was only one person in that area who was infected by corona in the beginning, but the number of corona patients started increase day by day according to a specific pattern. ये दोनों क्या कह रही हैं, कैसे एक जो आपका एरिया है वो कितनी जल्दी से कंटेमिनेंट जोन बन गया कुछ ही दिनों में, जबकि वहां पर उस एरिया में सिर्फ एक ही जने को पहले जो था कोरोना हुआ था। अब उससे क्या हुआ, कोरोना पेशेंट बढ़ते चले गए। ठीक है, तो वो जो डिजीज है वो स्प्रेड होती चली गई। ठीक है, और एक स्पेसिफिक पैटर्न से बढ़े, वो पैटर्न भी आपको यहाँ बता रखा है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है as per the guidelines of the government, if 200% become infected from corona diseases any area, then it will be declared as contaminated zone. कह रहा है अगर हम गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को देखें तो जिस भी एरिया में 200 लोग जो है अगर वो कोरोना डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं तो उस एरिया को क्या बना दिया जाता है, कंटेमिनेट जोन बना दिया जाता है, और वहां पर फिर किसी की भी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, कंटेनमेंट जोन बना दिया, तो ये जैसे लिखा है ना नो एंट्री, तो फिर वहां किसी की भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखिए वो पैटर्न क्या है जो ये प्रिया और रिया जिसके बारे में बात कर रही है वो देखते हैं। देखो पहले दिन पता है क्या हुआ था, उस एरिया में जो एरिया था सिर्फ एक ही पर्सन इन्फेक्टेड था। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जो आपके पास ऑड नंबर है तो आगे के दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम है उतने लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो डायरेक्टली आपको नहीं बता रखा कि सेकेंड डे पे कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, लेकिन हाँ आपको एक पैटर्न दे दिया है। कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर टू कॉन्सिक्यूटिव, सेकेंड डे है तो टू कॉन्सिक्यूटिव, थर्ड डे होगा तो थ्री कॉन्सिक्यूटिव, फोर्थ डे होगा तो फोर कॉन्सिक्यूटिव, और फिफ्थ डे होगा तो फाइव कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है क्या। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, तो पहले दिन में एक था वन, तो यहां से देखते हैं वन। दूसरे दिन दो लेने हैं ना, इसके आगे के ऑड नंबर लेने हैं, तो थ्री और फाइव, तो इन दोनों को ऐड किया तो एट आ गया। इसका मतलब सेकेंड डे पे कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, एट। थर्ड डे पे आगे के अब तीन लेने हैं, तो फाइव के आगे आता है सेवन, फिर नाइन और फिर 11, तीन ले लिए। इन तीनों को ऐड किया तो 27 आया। ठीक है, ऐसे फोर्थ डे पे अब 11 के आगे के फोर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए 13, 15, 17, 19, तो कितना आ गया 64। इसका मतलब फोर्थ डे पे 64 लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। ठीक है, अब बात आती है फिफ्थ डे की, तो 19 के आगे के पांच कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं ना, तो 19 के बाद 21, उसके बाद 23, 25, 27, 29, तो कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, 125। तो ये किसका है, 5 का क्यूब। ये सबके क्यूब भी दे रखे हैं। 8 होता है 2 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार इंटू करना ना। ठीक है, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, और 125 होता है 5 का क्यूब। ठीक है, अब आपसे वो यहाँ पर कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मेंशन अबव बिकम अ कंटेमिनेटेड जोन। कितने दिन बाद वो जो एरिया है वो बंद हो जाएगा, वहां पर नो एंट्री का वो लग जाएगा। तो देखो गवर्नमेंट ने बोला था अगर 200 लोग हो गए, 200 पीपल हुए तो ना, लेकिन अगर फिफ्थ डे देखें तो सिर्फ अभी 125 ही हुए हैं, तो 200 एक बार सिक्स्थ डे में देखें तो सिक्स्थ डे में सिक्स कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं ना, तो मैं यहां पर लेती हूँ सिक्स्थ डे देखते हैं। तो 29 के बाद 31, 33, 35, 37, 39 और 41 हो गए ना, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये 6 का क्यूब आएगा, कितना आएगा 216 आएगा। तो देखो 200 से ज्यादा है ना, तो सिक्स्थ डे वो क्या बन जाएगा, वो जोन क्या बन जाएगा, कंटेमिनेंट जोन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया है सिक्स्थ डे। ठीक है, तो अब आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया कि कैसे हुआ, तो इसी पैटर्न की प्रिया और रिया बात कर रही थी। ठीक है ना, अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट में हमसे कह रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेमिनेंट जोन विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर आंसर। देखो आपसे कह रहा है जो ये जोन बन गया, अब क्या इसके बनने के बाद जो कोरोना पेशेंट है वो रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, या फिर बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, आपको जो भी आप इनमें से आंसर दोगे उसका रीजन भी देना है।
तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जोन बनने के बाद नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो कम ही हो जाएंगे, या फिर नहीं अभी भी बढ़ते ही रहेंगे, या फिर रुक जाएंगे। ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है जिसको कोरोना हुआ है वो कितने लोगों से मिल रहा है और कितने लोगों से नहीं मिल रहा। ज्यादा लोगों से मिलेगा तो क्या होगा, ये डिजीज फैलेगी, है ना, स्प्रेड होगी, और क्या होगा, पेशेंट्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर वो अपने घर में ही रहेगा तो फिर वो जब औरों से मिल ही नहीं रहा तो ये डिजीज स्प्रेड ही नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस जोन के बनने से ये तो हो जाएगा कि हाँ वो घर पे ही रहेगा, है ना, बाहर तो जा नहीं सकता, वहां तो नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेमिनेंट जोन the number of patient may decrease because the corona patient will remain in their home and as a result the coronavirus will not spread or infect other। जब ये जोन बन जाएगा तो वो जो कोरोना पेशेंट्स है वो अपने घर में ही रहेंगे, इससे वो औरों से नहीं मिलेंगे, तो ये जो है डिजीज स्प्रेड भी नहीं होगी और किसी दूसरे को इन्फेक्ट भी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये मैंने अपना आंसर लिखा है, आप अपना आंसर इसमें खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंड वाले में वो आपसे कह रहा है what do you think the government should declare the area mentioned above as a contaminant zone after how many people are infected from corona। कह रहा है जैसे कि अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 200 पीपल के बाद वो जोन को कंटेमिनेंट जोन बनाता है, तो आपके अकॉर्डिंग कितने दिनों के कितने लोगों के बाद बनाना चाहिए, तो आप इसमें कुछ भी दे सकते हो। जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो 100 के बाद बना देना चाहिए, मतलब अगर एक एरिया में 100 पीपल ऐसे हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड हैं तो उस एरिया को क्या कर देना चाहिए, कंटेमिनेंट जोन बना देना चाहिए। तो आप इसमें 50 भी लिख सकते हो, 150 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया मेंशन अबव इज 3025 देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। कह रहा है जो अभी आपको ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे थे ना जिसमें ये कोरोना के पेशेंट्स मिले थे, तो अगर इसमें टोटल कितने लोग रहते हैं 3025, तो बताओ कि कितने दिनों के बाद ये सारे लोगों को कोरोना हो जाएगा। ठीक है, पूरे एरिया को कोरोना हो जाएगा। तो देखो 3025 अगर मैं ऊपर वाला पैटर्न फॉलो कर रही हूँ तो मेरा 6 का क्यूब आया था 216, अब 3025 किसका है, तो ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा। हाँ लेकिन मुझे इसके लास्ट में 15 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो जरूर ये 5 का ही होगा जिसके लास्ट में 5 है। तो मैंने पता है क्या किया, पहले 15 का क्यूब निकाल लिया, लेकिन जब मैंने 15 का क्यूब निकाला ना तो वो 3375 आया, तो वो तो 3025 से ज्यादा है ना। फिर मैंने क्या किया, एक बार 14 का क्यूब निकाल के देखा तो वो मेरा आया 2744, तो ये 3025 से कम है। तो 14th डे पे तो सारे लोगों को कोरोना नहीं हुआ, उस एरिया के नहीं हुआ ना। हाँ लेकिन 15th डे पे सारे लोगों को कोरोना हो गया होगा क्योंकि 3025 इसके अंदर है, हो गया होगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, क्या कह रहा था, आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो आफ्टर 15 डे या 14 डेज लिख दो। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख देती हूँ यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा ऑन 15th डे। ठीक है, द entire area will become कोरोना इन्फेक्टेड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न और कैन देयर बी अनदर पैटर्न और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, कंफर्म योर आंसर। देखो आपसे कह रहे हैं क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि जो ये कोरोना पेशेंट है जो ऊपर पैटर्न दे रखा था 1 का क्यूब 2 का क्यूब इसी पैटर्न से इंक्रीज होते हैं, या फिर किसी और पैटर्न से इंक्रीज होते हैं, या फिर इंक्रीज होते हैं लेकिन किसी पैटर्न से इंक्रीज नहीं होते, ऐसे इंक्रीज होते हैं। तो जो भी इन तीनों में से आपका आंसर है ना आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है क्यों है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, वो किसी पैटर्न से इंक्रीज नहीं होते हैं कि एक एरिया में अगर पहले 1 है तो अगली बार 8 ही होंगे क्योंकि ये 2 का क्यूब होता है, उसके बाद ये 3 का क्यूब, यहाँ 27 है तो 27 ही होंगे, नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि जो कोरोना पेशेंट है वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है, जितने ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएगा उतनी ज्यादा ये बीमारी जो है फैलेगी।
और उतने ही ज्यादा कोरोना पेशेंट होंगे, और जितने कम लोगों के कांटेक्ट में आएगा उतने कम ये बीमारी फैलेगी, तो उतने कम कोरोना पेशेंट होंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, बिकॉज इफ कोरोना पेशेंट कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी अदर पर्सन देन दिस डिजीज विल स्प्रेड मोर। तो ये ज्यादा स्प्रेड होगी, और अगर कम के लोगों के कांटेक्ट में आएगा तो कम स्प्रेड होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक सिर्फ हिंट दी गई है, सेम यही आंसर मत लिखना, आप अपना आंसर खुद से लिखना, ठीक है ना। तो ये थे आज के आपके पास 4 क्वेश्चंस। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 25 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब वर्कशीट नंबर 26 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।